आईपीएस अधिकारी जिन्होंने मुख्तार अंसारी पर सबसे पहले शिकंजा कसा और उन्होंने टीवी 9 के रिपोर्टर से बातचीत के दौरान मुख्तार अंसारी के उन राजों को बेपर्दा किया जो अब तक उनके अंदर ही थे, जिससे दुनिया कांपती थी। वो खुद आईपीएस ऑफिसर शैलेंद्र सिंह से डरता था। आईपीएस ऑफिसर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय के बीच लखनऊ के कैंट इलाके में क्रॉस फायरिंग हुई थी। क्रॉस फायरिंग की घटना से मौजूदा सरकार सख्ते में आई थी और इसे लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई थी। एक्चुअली मैं उस समय एसटीएफ में था और आप लोग को याद होगा ये 2003 लास्ट की बात है। मुख्तार अंसारी गैंग में और कृष्णानंद राय के गैंग में लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र में कैंटोनमेंट एरिया पड़ता था, उसमें सुबह के समय क्रॉस फायरिंग हो गई आमने सामने से। एक की फ्लेट बनारस जा रही थी, दूसरी फ्लेट लखनऊ आ रही थी और आमने सामने हुए तो क्रॉस फायरिंग हो गई। अब स्वाभाविक है राजधानी में अगर कैंटोनमेंट जैसा सेंसिटिव इलाके में क्रॉस फायरिंग हो रही तो उत्तर प्रदेश सरकार के एकदम से जैसे ये शौक था कि कैसे किया जाए। हाई लेवल की मीटिंग हुई शासन स्तर पे और ये हुआ कि भाई एसटीएफ जो है इसको इन लोग के फ़ोन को लिसनिंग पर ले और कोई बड़ी वारदात ना हो जाए, उसको रोका जाए। तो उसी के तहत फिर इन लोग के फ़ोन जो हैं शासन के परमिशन से टैप किए गए। और मैं चूँकि बनारस सिविल पुलिस में भी रह चुका था सीओ के रूप में, चंदौली का रहने वाला हूँ, तो मुझसे कहा गया कि आप बनारस को ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं और आप बनारस यूनिट पूरा पूर्वांचल आप देखिए, और इसके तहत मुझे फिर भेजा गया। आईपीएस ऑफिसर शैलेंद्र सिंह ने आगे बताया कि फोन सुनने के दौरान उन्हें ये पता चला कि मुख्तार अंसारी किसी सेना के भगोड़े से एक लाइट मशीन गन खरीदना चाहता है और इसके लिए 1 करोड़ रुपए तक देने को तैयार है। वो इसलिए क्योंकि कृष्णानंद राय जिस गाड़ी में चलता था उसको साधारण राइफल की गोली नहीं भेद पाती, इसलिए उसे एलएमजी की जरूरत पड़ी थी। फ़ोन सुनने के दौरान ही ये आया कि मुख्तार अंसारी किसी सेना के भगोड़े से जो आर्मी से लेके वो भागा है और वो लाइट मशीन गन है उसको ख़रीदना चाहता है और 1 करोड़ रुपए में उस समय सौदा की बात हो रही थी और कह रहा था बार बार कि ये विरोधी के पास न जाने चाहे, किसी भी कीमत पे हमारे पास आनी चाहिए। वो इसलिए इंटरेस्टेड था कि उसके विरोधी जो कृष्णानंद राय थे उनकी गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ थी तो राइफ़ल के अगेंस्ट, और एलएमजी की मारक क्षमता ज़्यादा होती उसको भेज देता। तो इसलिए वो बार बार कह रहा था कि ये गन हमें किसी भी कीमत पर मिलनी चाहिए। तो जो आर्मी का भगोड़ा था बाबूलाल, उससे वो डील करने की बात करता रहा। शैलेंद्र सिंह ने बताया कि जब उन्हें ये पता चला तो उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डिस्कस किया। तब उस समय के डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा ने उनसे कहा कि शैलेंद्र, ये बड़ी बात हो जाएगी अगर लाइट मशीन गन कहीं चली गई। हम लोगों ने जब सुना तो इसको बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डिस्कस किया और जो इस समय वर्तमान डीजीपी हैं श्री राजकुमार विश्वकर्मा जी, वही तत्कालीन उस समय एसएसपी थे एसटीएफ के। तो इन्होंने कहा शैलेंद्र, ये बड़ी वारदात हो जाएगी अगर लाइट मशीन गन कहीं चल गई तो उसकी आप जानते हो कि सैकड़ों गोलियां निकलती हैं एक साथ, आप इसको किसी भी कीमत पर बरामद करो। तो मैंने कहा ठीक है सर। पूरी टीम लेके मैं अपना गया और फाइनली वो लाइट मशीन गन मैंने बनारस के चोलापुर क्षेत्र से, चौबेपुर पड़ता था, उससे हमने बरामद किया। और उसमें मुख्तार का एक्स गनर था मुन्नर यादव, वो पकड़ा गया, रिटायर हो चुका था। उसका सगा भांजा ही था जो आर्मी से लेके भागा था बाबूलाल यादव, वो पकड़ा गया। और ये लगातार जो फ़ोन इनके सुने जा रहे थे शासन के परमिशन से, तो वो एविडेंस एक्ट के तहत कवर होता था और एक पर्याप्त सबूत हुआ, सब कुछ मिला सामने। और केस जब पता चला सुबह एक केस रजिस्टर हुआ तो शासन स्तर पर भी वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया। तो सब लोगों ने इसकी बहुत तारीफ़ की कि शैलेंद्र, तुमने बहुत बड़ी अच्छी रिकवरी की, आज तक लाइट मशीन गन नहीं कभी पकड़ा गया और उसके बाद भी आज भविष्य में भी नहीं पकड़ा गया अभी तक, मतलब। तो कह रहे कि बहुत अच्छी पुलिस ने एक गुड वर्क किया है और बड़ा वारदात होने से बचा लिया। शैलेंद्र सिंह ने बताया कि एलएमजी पकड़े जाने की घटना के बाद भी फोन सर्विलांस पर रखा जाता था। इसके छोटे भाई का नाम तनवीर अहमद है, उसी से ये फोन पर बात करता था। मुख्तार के भाई ने अपने जीजा को मुंबई में फोन लगाया, जो वहाँ मुंबई हाई कोर्ट में वकील थे। उन्होंने कहा कि बड़े भाई मुख्तार से बात करो, तो तनवीर ने कहा कि मुख्तार भाई तो पिछले 1 सप्ताह से फोन को डर के हाथ नहीं लगा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब ये केस एलएमजी पकड़ लिया गया, उसके करीब हफ्ता 10 दिन बाद इसका फ़ोन तब भी सुन रहे थे हम लोग, छोटे भाई का, किसी को पता नहीं था।
और उसमें छोटा भाई अपने सगे जीजा को फ़ोन लगाया था जो बॉम्बे में हाई कोर्ट में वकील थे, और कहा कि जीजा हम लोग बहुत बुरी तरह फंस गए, किसी तरह ये निकालिए, आप तरीका बताइए। तो उसने हड़काया इन लोग को, कहा कि तुम लोग कहते हैं हम सरकार कंट्रोल करते हैं और एक डिप्टी एसपी नहीं कंट्रोल हुआ। कह रहे छोड़िए भैया, वो बहुत बदमाश है, वो नहीं सुना, अब वो तो जो हो गया हो गया, अब बताइए इससे निकलेंगे कैसे। तो उसने कहा इससे कि ऐसा है, भाईजान से बात कराओ, यानी मुख्तार से बात कराओ। तो इसने छूटते ही क्या बोला छोटे भाई ने उसके, कि भैया तो इतना डर गए हैं कि हफ्ता भर से फ़ोन को हाथ ही नहीं लगाए हैं। तो ये इनका कलेजा है। लेकिन भौकाल दिखा के खूब 10 गाड़ियों का काफिला, 20 गाड़ियों का, राइफल वालों को लेके चलना, सरकार के थ्रू माहौल बनाना, ये आम आदमी को डराते हैं। और आम आदमी सोचता है कि हम क्यों इनसे पंगा लें, हमको रोजी रोटी अपनी कमानी है शांति से, तो किनारे हट जाता है। उसी सब का ये फ़ायदा उठाते हैं। शैलेंद्र सिंह ने बताया कि शासन की परमिशन से जो इनके फोन लगातार सुने जा रहे थे, वो सबसे बड़ा सबूत थे। एफआईआर में सरकमटेंस एविडेंस के नाम पर मुख्तार अंसारी का नाम भी दर्ज किया गया था, जिसके बाद उस पर पोटा लगाया गया। जैसे उसे इस बात की जानकारी हुई तो वो घबरा गया, फौरन अपने रसूख का इस्तेमाल किया और इस केस से अपना नाम हटाने की जुगत लगा दी। उस समय जो सरकार थी, उनके द्वारा पोटा से मुख्तार अंसारी का नाम हटा भी दिया गया।